दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल 2026। वृषभ राशि का संपूर्ण राशिफल 2026 आने वाला यह है नया वर्ष 2026। वृषभ राशि वालों, आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके व्यापार और आपके हर प्रकार के जीवन में जितनी भी चीजें आप सोच रहे हैं 2026 को लेकर के, जो जो आपकी प्लानिंग है, उन चीजों को लेकर के ये नया साल 2026 आपके लिए कैसा जाएगा, ये सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। इस वीडियो में आपका राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आप सभी को 2026 की इस अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह राशिफल आप अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि से दोनों से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है और पूरे वर्ष को हमने इसी तरीके से 2026 के वर्ष के राशिफल को इसी तरीके से अध्ययन किया है, कैलकुलेशन किया है, जिससे वो चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों पर ही सटीक बैठे। तो इसलिए आपको लग्न और चंद्र दोनों से ये वीडियो देखना है। और अगर लग्न और चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि पर जाइएगा, तब नाम राशि से देखिएगा। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि वृषभ राशि वालों आपके लिए 2026 कैसा रहेगा। 2026 की पहले एक वीडियो आपको मिल चुकी है और आप सोच रहे होंगे कि राशिफल तो आपको मिल चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि वो राशिफल केवल और केवल 5 भविष्यवाणियां थी 2026 की वृषभ राशि के साथ, जो 100% सत्य होंगी। वो 5 भविष्यवाणियां कौन सी थी? मैं पहले आपको वो भविष्यवाणियां दोहरा देता हूं जो 100% आपके साथ में जरूर होकर रहेंगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप यहीं पर जान लीजिए। एक तो पहली भविष्यवाणी ये है कि आपका जून के महीने में, जून 2026 में विवाह हो जाएगा या विवाह तय हो जाएगा, और ये होकर रहेगा, पहली भविष्यवाणी। दूसरी है कि सरकारी जॉब आपकी लग जाएगी अगस्त के महीने में। ये वो भविष्यवाणी है जो अकाट्य हैं, आपकी राशि के अनुसार आप देखेंगे, कुंडली कुछ भी कहती हो, ये सत्य होंगी आपको। तीसरी भविष्यवाणी है कि वर्षों का रिश्ता खत्म हो जाएगा दिसंबर में। चौथी और पांचवी जो भविष्यवाणी है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रिश्तों को लेकर के, ये आपसी मतभेद, जलन इत्यादि को लेकर के है। चौथी और पांचवी भविष्यवाणी देखने के लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। मैं आपको इसी वीडियो में चौथी और पांचवी भविष्यवाणी भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं आपके राशिफल की तरफ। शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल जानेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे, जिससे आप साल 2026 को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं, बहुत बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम शिक्षा की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो वृषभ राशि वालों, शिक्षा का स्तर जो है वो इस वर्ष में आपके लिए वैसे तो अच्छा है, लेकिन एक चीज मुझे दिखाई पड़ती है कि आप कितनी भी मेहनत करें, आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर लें, आपको एक चीज अपने पेरेंट्स से, अपने खास लोगों से शिकायत रहेगी कि कभी भी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, आपके लोग पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। ये आपको शिकायत रहेगी कि मैंने ये नौकरी भी पाली, मैंने ये एग्जाम भी निकाल लिया, मैंने इसमें इतने नंबर लाए। वो सब कुछ करेंगे आप, और आप आसानी से वो कर पाएंगे। आप शिक्षा में एक नई क्रांति लेकर आएंगे। आपका पढ़ाई में अभी तक मन नहीं लगता था, तो 2026 में आप अच्छी पढ़ाई भी करेंगे। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी एक जो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि लोग आपकी उस तरह से प्रशंसा नहीं करेंगे कि आप देश के लिए मेडल ले आए, लेकिन लोग उतनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आपकी उतनी चर्चा नहीं हो रही है। अब उसी स्तर की बात आप समझ लीजिए कि फैमिली का स्तर है, देश का स्तर है, समाज का स्तर है। तो अपने अपने स्तर की चीजें जो आप करेंगे उसमें आपको उतनी प्रशंसा नहीं मिलेगी जो उपलब्धि आप हासिल करेंगे उसके लिए। और आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य संबंधित लगातार आपकी कई परेशानियां हल होंगी, बीमारियां दूर भागेंगी और आपकी हेल्थ लगातार सुधरती चली जाएगी।
लेकिन 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में विशेष रूप से सावधान करूंगा कि कुछ भी बाहर का खाना पीना या बाहर जाना या कुछ भी ऐसा अनावश्यक ना करना आपको होगा। कहीं ना कहीं आप उस चीज को मत करिए। ऐसा कुछ भी अगर किया आपने तो शायद आपकी हेल्थ ज़्यादा खराब हो सकती है, और जो इलाज कर रहे हैं उसमें भी ये लापरवाही के तौर पर देखी जाएगी ये चीज़। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। वैसे हेल्थ वाइज आपके लिए मई के बाद में स्थितियां लगातार सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है 2026 में। अगर आप कैंसर, थायराइड या फिर किसी भी प्रकार की स्किन से संबंधित प्रॉब्लम से परेशान हैं तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, और सितंबर के बाद में आपको इस तरह से लाभ मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम दूर होंगी। लेकिन सितंबर तक आप हो सकता है स्किन से संबंधित प्रॉब्लम से परेशान हो, या फिर कैंसर इत्यादि की अगर कोई भी फर्स्ट स्टेज पर भी है वहां पर परेशानी आपको हो। इस तरह की स्थितियां हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शत्रु विवाद की। आपके शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो गई, अब शत्रु विवाद की। शत्रु विवाद यानी कोर्ट कचहरी, झंझट विवाद, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आपके शिक्षा और स्वास्थ्य से भी महत्वपूर्ण है कि आपका कोई शत्रु ना बने, और शत्रु बन गया है तो कम से कम कोई वो नुकसान ना पहुंचा पाए, किसी से कोई विवाद ना हो। तो जो ग्रह की स्थितियां मैं देख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपको बदनामी भी होगी। 26 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो इससे शत्रु वाली, गुप्त शत्रु वाली स्थिति ज्यादा मुझे दिखाई पड़ रही है। उसके बाद में 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में ऐसे भी योग दिख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपकी लड़ाई झगड़े बहस होगी लोगों से। तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे लग रहा है कि आपको चिड़चिड़ापन आएगा, जिससे आपके कई बार अनावश्यक झगड़े होंगे। इस समय के दौरान अपने आप में मेडिटेट कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना, अपने बिहेवियर पर नियंत्रण करिएगा और अपनी वाणी पर नियंत्रण करिएगा। वैसे चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी, और मुझे लगता है 19 अप्रैल के बाद में चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। और 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में एक चीज़ जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है कि कोर्ट कचहरी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपकी कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है या विवाद चल रहा है किसी तरीके से, तो वहां पर हो सकता है कि आपके शत्रु आपको किसी और तरीके से टेक ओवर करें या फंसाएं या केस को उलझन में डालते हुए नजर आए, तो उसमें भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको होगी। तो कुल मिलाकर के मैं जो ग्रहों का अध्ययन किया हूं, क्योंकि ये आपको वीडियो 10-20 मिनट का मिलेगा लेकिन इसके पीछे मेहनत मेरी 10 दिन की है, तो मैं उस हिसाब से बोल पा रहा हूं कि 100% ये चीजें होंगी। और शत्रु विवाद मुझे ज्यादा ही दिखाई दे रहा है 2026 में, और शुरुआत में खास करके। तो आप इस 2026 के लास्ट के 6 महीने शत्रु से छुटकारा पाएंगे, शत्रुओं पर जीत पाएंगे, सब कुछ बेहतर है। लेकिन उससे पहले दिक्कतें कहीं ना कहीं आपके सामने आती रहेंगी, इस तरह की दिक्कतें हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके कर्ज, आय और व्यय की, क्योंकि आपके आय कितनी है, आय कितनी हो रही है और कितनी बढ़ रही है, और खर्चे किस तरीके के होंगे, इससे डिपेंड करता है कि आप 2026 में किस तरीके से एंजॉय करेंगे। इस 2026 को किस तरीके से आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि कर्जा से मुक्ति मिलेगी, और अधिकतर स्थितियां यही दिख रही हैं कि कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, कर्ज से मुक्ति ही मिलने वाली है। और अगर कर्ज लिया भी तो जल्दी उसे चुका पाएंगे, तो ये कर्ज वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जो सावधानी है वो ये है कि गलती से भी भूल करके भी किसी को पैसा मत दे देना, और पैसा दे रहे हो तो चलो दे दो, लेकिन कम से कम फरवरी से लेकर के जून के बीच में तो बिल्कुल मत देना। और अगर दिया इस बीच में तो क्या होगा, वो पैसा आपका मिलेगा नहीं पहले तो, और मिल भी गया तो उस व्यक्ति के साथ दुश्मनी हो जाएगी बहुत ज्यादा। आपको अपना पैसा मांगने के लिए, जो आमतौर पे होता है, झगड़े करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, प्यार से मामला नहीं निकलेगा। और खास करके आप एक ऐसा अमाउंट जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो बिल्कुल मत दीजिएगा। किसी के लिए 10,000 भी बड़ी चीज है, किसी के लिए 10 लाख भी छोटी चीज है, तो ये अपने अपने ऊपर है। लेकिन आपको वाकई में मानसिक रूप से परेशानी में 1
रुपए भी उधार देना डाल सकता है। आगे बढ़ेंगे और इनकम व्यय की जो हम बात कर रहे हैं उसमें इनकम शनिदेव आपकी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। इनकम बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे साल इनकम बढ़ती चली जाएगी और खास करके नवंबर दिसंबर में बहुत बड़ा धन लाभ होगा आपको। और रही बात व्यय की, तो व्ययेश मंगल की स्थितियां देखते हुए मुझे लगता है कि व्यय केवल कोर्ट कचहरी या विवादों में ही होगा, फालतू और कहीं व्यय होने वाला नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये व्यय राजनीति में भी होने वाला है। हो सकता है आपका राजनीति में बहुत खर्चा हो जाए लेकिन जीत हासिल ना हो, इस तरह की स्थितियां राजनीति में हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा अगर कोई चुनाव होता है। और आप खास करके अगर पार्टी का चुनाव होता है तो हो सकता है पार्टी पे जोर पड़े, आपका इतना खर्चा ना हो। पर अगर आप इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहे हैं इस 2026 में, कोई भी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और कोई बड़े पहचान वाले भी हैं, बहुत अच्छी उनकी वो है, एक सम्मान है, लोग पसंद करते हैं, उस तरह की मिजाज के भी हैं, तो वहां पे आप अपना पैसा शायद बर्बाद कर देंगे। आपको वोट अच्छे मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जीत मुश्किल है। हालांकि कुंडली अपने ऊपर, अगर आपकी कुंडली कहेगी तो कुछ भी हो सकता है, पर ज्यादातर मुझे इन चीजों में व्यय खर्चा होते हुए नजर आ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यय आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो अगर कुंडली अच्छी होगी तो जीत भी जाएंगे, पर ज्यादातर चांस है कि आप इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं तो ज्यादातर स्थितियां आपकी खराब रहेंगी। अब हम बात करेंगे आपकी करियर और जॉब की। करियर और जॉब की स्थितियां जो लगातार मुझे दिखाई दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहूंगा कि करियर में आपको लाभ मिलेगा, सरकारी जॉब लगने के योग हैं ही हैं, और बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां बन रही हैं कि अगर आप वकील हैं, डॉक्टर हैं या पत्रकार हैं, तो तीनों प्रोफेशन में आपको बहुत कामयाबी मिलेगी, बहुत धन लाभ मिलेगा, बड़े बड़े क्लाइंट मिलेंगे, बड़ी प्रशंसा मिलेगी। यहां पर स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल हैं इन प्रोफेशन के लिए। और अब यहां पर मैं कुछ और बातें बता दूं जिसमें कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो योग बहुत अच्छे हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए स्थितियां, खास करके अगर आप इंजीनियर हैं तो थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नजर आ रही है, जिसमें आपके खिलाफ खास करके मार्च से लेकर के जून के बीच में लोग षड्यंत्र करेंगे, ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होगी, उस तरह की चीज़ें होंगी। यहाँ तक कि राहु बैठा है और शनि जाकर के दशम से एकादश है, तो पैसे को लेकर के जैसे खास करके अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं, सिनेमा फील्ड में हैं, तो वहाँ पर आपको राजनीति दिखाई देगी, आपके मौके, आपके अवसर कोई और हथियाना चाहेगा, आपकी कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा पीठ पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे होंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर सतर्क रहना है। खास करके पॉलिटिक्स ये होगी कि आपका हक मार लिया जाए, आपका हक का पैसा मार लिया जाए, आपका हक का ऑफर, जो रोल, जो आपको काम मिलने वाला था वो कोई और हड़प ले, इस तरह की चीज़ें भी इंटरटेनमेंट फील्ड में होने वाली हैं। और अब हम बात करेंगे व्यापार, विदेश यात्रा और भी कुछ चीज़ों की, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो वो भविष्यवाणी बता दूं जो हमारी रह गई थी, जो मैंने आपको बोला था। जो 5 भविष्यवाणियां, उनमें से 2 लास्ट भविष्यवाणी है जो सत्य साबित होकर के ही रहेंगी। क्या है? मई के महीने में कुछ खास लोगों की असलियत सामने आएगी, आपसे जलन होगी उन्हें, वो आपसे दूरियां भी बनाएंगे, जरूरत में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा कोई, तो इस चीज से आपको बहुत झटका लगने वाला है 2026 में। 5वीं भविष्यवाणी ये है कि नवंबर या दिसंबर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई गुड न्यूज, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो ये तो 5 भविष्यवाणियां हो गई। अब हम चलते हैं व्यापार की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए वैसे व्यापारिक स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तब ये अच्छा है। आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, या फिर किसी भी प्रकार से आपका वाहन क्रय विक्रय का बिजनेस है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके व्यापार में एक स्थिति और जबरदस्त दिखाई पड़ रही है, एजुकेशन का व्यापार। शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है, वो हम सबको पता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज इत्यादि हैं, या आप किसी भी प्रकार से एजुकेशन का व्यापार करते हैं, स्कूल इत्यादि,
वहां पर आपको लाभ मिलेगा। स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं, किताबों का, ड्रेस इत्यादि जितनी भी एजुकेशन से संबंधित बिजनेस हैं, इनमें सबको आपको लाभ मिलेगा और पूरा साल ही आपको मालामाल करने वाला रहेगा। बृहस्पति की कृपा होगी आपके ऊपर 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में, और ये कृपा आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगी, जिससे आपका भाग्य बहुत साथ देगा और भाग्य की बदौलत कुछ अटके हुए काम जो आपके 5-6 सालों से अटके हुए हैं वो भी आपके अब बन जाएंगे। इस तरह की स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं इस समय के दौरान। विदेश यात्रा में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन विदेश यात्रा भी 31 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और विदेश सेटलमेंट के भी योग बन जाएंगे। तो आपके विदेश से संबंधित जितने भी रुके हुए काम, जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी अड़चने हैं, वो लगभग नवंबर दिसंबर में आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये 2026 जाते जाते विदेश से संबंधित आपको बहुत सारे लाभ देकर जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बोलूं कि एक तो शेयर मार्केट, गोल्ड का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, ज्वेलर हैं उनके लिए, खाद्य पदार्थों का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, और जितने भी फूड से संबंधित विभाग में सरकारी नौकरी करने वाले, उन सब के लिए लाभकारी, अत्यंत गुप्त धन प्राप्त कराने वाला, मालामाल करने वाला और अत्यधिक धन में कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने वाला समय रहेगा, क्योंकि यहां पर स्थितियां बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छी बना रहे हैं। तो 2026 में ऐसा तो आपके साथ में होगा ही होगा, कुछ उपलब्धियां भी आपके नाम दर्ज होंगी। उपलब्धियां, अगर आप एक्टर हैं तो आपकी किसी मूवी को या कोई किसी के प्रकार के किसी भी एक्ट को, कोई आपके किरदार को बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा, कोई बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और ये पुरस्कार का जो समय है वो 5 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में है, और उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन ये प्रबलतम योग है क्योंकि 2026 में पूरे ही ऐसे योग बने हुए हैं। दूसरी उपलब्धि ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं और या फिर आप किसी भी प्रकार से टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, इंटेलिजेंस में काम करते हैं, तो आपके द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे आपकी वाहवाही होगी, उस तरह की स्थितियां बनेंगी। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आप अगर सिंगल हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तब भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विस्तार से पता होनी ही चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, क्योंकि इस राशिफल के वीडियो में तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा इसके लिए अलग से चैनल है। चैनल का नाम है लव टिप्स विद अतुल जी। उस चैनल पर जाइए और अपना संपूर्ण लव राशिफल देखिए, जिसमें ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। लव टिप्स विद अतुल जी सर्च करिए, या फिर आप सर्च करिए वृषभ लव राशिफल 2026 एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी, तो आपको हमारी वो वीडियो मिल जाएगी, और वहां देख करके अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में भी गाइडेंस प्राप्त करिए। अब आगे बढ़ेंगे और एक उपाय बताएंगे जो 2026 को शानदार बना सकता है, क्योंकि मैं साल में कभी भी उपाय देता नहीं, मैं ज्यादातर उपाय से ज्यादा उपाय पे भरोसा करता हूं, लेकिन उपाय में वो देता हूं कि शास्त्रोक्त उपाय है। अब शास्त्रों में गिने चुने उपाय हैं, हो सकता है हजारों हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल रूप से जो बड़े एक एक दमदार उपाय हैं वो तो बहुत लिमिटेड हैं, और इसीलिए मैं लिमिटेड उपाय देता हूं। तो वो लिमिटेड उपाय देता हूं जिस वजह से आपको पूरा साल लाभ मिलता रहे। तो वो एक उपाय देता हूं आपको अभी, जिससे आप पूरे साल बिंदास इस साल को एंजॉय कर पाएंगे और अड़चने आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। क्या करना है आपको, आपकी लग्न राशि और ग्रहों की स्थितियां देखते हुए मुझे लगता है कि आपको हनुमान चालीसा के 11 पाठ हर शनिवार करने चाहिए, और इससे पूरा लगभग आपके लिए 2026 बहुत बेहतर बन जाएगा। अगर हनुमान चालीसा नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोगों को, महिलाओं को ऐसी शंका है, जबकि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पर फिर भी लोगों को शंका है, तो उस तरह से लोग नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑप्शनल में ये भी बता देता हूं कि आप शनि चालीसा कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी
आपके लिए 2026 बहुत अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं आपके साथ में। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए पेज को, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत विस्तार से ऐसे ही आपको हम राशिफल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।